हेलो एवरीवन, प्रतीक जैन दिस साइड। तो भाई हम लोग क्लास 11 की फिजिक्स की सीरीज कर रहे हैं। तो ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। हम लोग अभी बहुत कुछ कर चुके हैं। हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ चुके हैं, फिजिकल वर्ल्ड पढ़ चुके हैं, एरर्स भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद है ना, लास्ट क्लासेस में हमने प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ा था ना, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करे थे। आज अपन लोग करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो इस पे भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है पर कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। और सीधी सी बात है यार, जिन बच्चों का टारगेट टॉप मेडिकल कॉलेजेस है, राइट, लाइक एम्स या मेमसी, एफएमसी, इस तरह के कॉलेजेस अगर तुम्हारा टारगेट है तो तुम्हें सब कुछ पढ़ना है। अगर कम क्वेश्चन भी आए, कम इंपॉर्टेंट है, तब भी इस टॉपिक को पढ़ना है, राइट। और एनीवेज तुम्हारे बोर्ड्स में तो है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है यार। फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, 5 दिन हो गए ना, हर वीक में 5 दिन होगी। आई होप मेरी वॉइस ऑडियो सब कुछ क्लियर होगा। तुम लोग अपनी तरफ से जल्दी से थम्स अप कर दो अगर सब कुछ क्लियर आ रहा है। फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और सारे बच्चों को हाय हेलो, ठीक है यार। फिर स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तैयार हो? तैयार हो? अच्छा ये बताओ यार, वाई नंबर ऑफ लाइक्स इज लेस देन द पीपल हु आर वाचिंग इट। कम ऑन एवरीवन, लाइक द वीडियो। तो हम लोग ऑलरेडी क्या क्या पढ़ चुके हैं भाई? अपना यूनिट्स एंड डायमेंशन हो चुका है, एरर्स एंड मेजरमेंट हो चुका है। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने वाले हैं। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। उसके बाद देखो, अगली क्लास में अपन लोग स्क्रू गेज पढ़ेंगे और वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे ना, तो ये अपना ऑर्डर रहेगा। चलो यार, सिग्निफिकेंट फिगर्स फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज पढ़ाऊंगा, और ये पहले क्यों पढ़ाई वो भी मैं बताऊंगा। बुक्स में ये बाद में होती है, पर ठीक है, वो अपन देखेंगे। चलो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। खैर ये तो आई डोंट नो कौन सी क्लास में सीखते हैं, नर्सरी, पहली, दूसरी, आई डोंट नो। पर आज अपन फिर से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। चलो यार, है ना। चलो पहले नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं ना, नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं बताओ। हाउ टू ऐड नंबर्स, है ना। नंबर्स को किस तरह से ऐड करते हैं, ये थ्योरी चिंता मत करो, ये थ्योरी तुम आराम से पढ़ लेना। ये थ्योरी तुम्हारे नोट्स के लिए है। अभी यहां पर मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हें कुछ भी रीड करने की जरूरत नहीं, सब मैं पढ़ाऊंगा। अभी बस मेरी बातों पे ध्यान दो, ये सब तुम्हारे बात के लिए, आराम से पढ़ लेना उसे, ठीक है। नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, 3 नंबर ले लेता हूं मैं। 2.303, 4.07 और ले लो भाई, है ना, 2.0, ये मान लो। ये 3 नंबर्स को तुम्हें ऐड करना है। अपन ने 3 नंबर ले लिए मैंने रैंडमली। चलो, ये तो बचपन में सीखा है। कहोगे सर ये क्या बचपन का पढ़ाने लगे सर, ये तो नर्सरी में पढ़ा था। चलो भाई पढ़ लो, फिर से पढ़ लो, नर्सरी को रिवाइज करते हैं। चलो ऐड करो यार, बचपन में क्या सीखा था, है ना, यही सीखा था भाई। दशमलव के नीचे दशमलव, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। चलो ऐड करते हैं। 3, 7 और 0, 7, अगेन 3, 2, 4, 6, 2, 8, ठीक है, यही आएगा 8.373। बचपन में यही सीखा है, ठीक है। तो यार बचपन के हिसाब से तो ये सही है ना। मतलब अगर नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो ये सही है। बट अगर ये मेजरमेंट से, मान लो अगर ये मेजरमेंट से, लेट्स से 2.303 सेंटीमीटर, 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 ये रिजल्ट गलत है, गलत या फिर इनकम्प्लीट है। अब तुम कहोगे सर कैसे? नंबर्स हैं, अगर ये नंबर्स हैं, तुमने जो बचपन में पढ़ा था, तुमने नंबर्स को ऐड करना सीखा था। नंबर्स और मेजरमेंट में थोड़ा सा फर्क है यार। नंबर्स 100% एक्यूरेसी के साथ पता होते हैं हमको। नंबर्स में कोई एरर्स नहीं होता, मेजरमेंट्स में एरर्स होता है और उनको कंसीडर करना जरूरी है। देयर इज डिफरेंस। तो अगर ये मेजरमेंट है तो फिर इनको किस तरीके से ऐड करेंगे? व्हाट इफ दीज क्वांटिटीज आर मेजरमेंट? अगर ये मेजरमेंट है फिर किस तरह से ऐड करें यार, हम इनको ये सीखते हैं ना, हाउ टू ऐड मेजरमेंट्स। अब वो कुछ भी हो सकती है यार मेजरमेंट्स तुम्हारी। इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करो, फोर्स को मेजर करो, मास, किसी भी चीज को मेजर करो, दैट इज योर विश, ठीक है। चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू बाला साहेब बेटा, थैंक यू। हाँ, अब ये मेजरमेंट्स है, तो देखो इसका क्या मतलब है। अगर तुमने प्रीवियस क्लासेस करी है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, जिन बच्चों ने अभी तक सारी क्लासेस करी है, जब से मैंने एरर पढ़ाना चालू करा, उनको 100% फीलिंग आएगी। पर अगर कोई नया बच्चा है, वो अभी आज पहली क्लास से आया है, उसको 100% फीलिंग नहीं आएगी। पर हाँ, 70-80% तक समझ में आएगा, समझ में आएगा। और पर फीलिंग, 100% फीलिंग के लिए पुरानी क्लासेस देखनी होगी, जहां पे मैंने एरर और एक्यूरेसी फील कराई थी तुम्हें क्या होती है। तो देखो यार, इसमें तुमको 3 डेसिमल प्लेसेस तक तुम्हें पता ही है मेजरमेंट। इस मेजरमेंट का क्या मतलब है? इस मेजरमेंट का मतलब है, यहां पे तुम्हें 2 डेसिमल प्लेस तो पता है, पर इसकी तीसरी डेसिमल प्लेस क्या है, दैट यू डू नॉट नो, दैट यू डोंट नो। और जो चीज तुम्हें नहीं पता वो जीरो नहीं होती। इसका मतलब है ये डिजिट 0 हो सकती है तीसरी प्लेस, या फिर ये 9 हो सकती है, 1, 2, 5 कुछ भी हो सकती है, तुम्हें नहीं पता। ये 2 डिजिट इसमें क्या है ये तुम्हें नहीं पता। हो सकता है 33 हो सकता है 22 हो सकता है 00 हो सकता है 98 हो सकता है 99 हो। यू डू नॉट नो, तुम मेजर ही नहीं कर पाए। मेजरमेंट, तुमने जिस भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके ये मेजरमेंट लिया, उसने सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर बताया है, ये दोनों बताया ही नहीं है। पर हमने तो याद करो, ऐड करते समय यहां पे 00 मान के ऐड कर लिया।
अपन ने तो बचपन में पढ़ा था, जब कुछ भी नहीं हो मतलब जीरो। अब यहां पे कुछ भी नहीं का मतलब जीरो नहीं होता, कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर यहां पे कुछ भी नहीं लिखा उसका मतलब कुछ भी हो सकता है, वो कुछ क्या है वो तुमको नहीं पता। तो मतलब तुमने ये जो दोनों डिजिट बताई हैं ये तुम्हारी डाउटफुल है, यू आर नॉट श्योर अबाउट दीज टू डिजिट्स। अगर यहां पे 2 होता तो ये 5 बन जाता, मतलब ये हटानी पड़ेंगी। तो अपन क्या करेंगे, इस 3 को राउंड ऑफ कर देंगे और फिर इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको अपन अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे। राउंड ऑफ करो भाई, 3 को राउंड ऑफ करो। आगे 73, आई होप राउंड ऑफ करना तो आता ही होगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़े आगे जाके सिखा दूंगा। ये आगे वाला नंबर 5 से ज्यादा है तो कितनी हो गई, 8.4 सेंटीमीटर। मतलब तुम एक डेसिमल प्लेस में आंसर दोगे। तो रूल ये है, जब भी हम मेजरमेंट्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसमें उतनी ही डेसिमल प्लेसेस होंगी जो मिनिमम नंबर है। इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें 1 है। तो तुम्हारे आंसर में मिनिमम नंबर वाली डेसिमल प्लेसेस होंगी, क्योंकि बाकी सारी बर्बाद डिजिट हैं, ये फर्जी डिजिट हैं, इनका कोई रिलेवेंस नहीं है, ये फर्जी है। तो जो फर्जी है उसको हटा दो। तो 1 डेसिमल प्लेस थी इस वाले में, मिनिमम डेसिमल प्लेस 1 है, तो अपने फाइनल आंसर में भी मिनिमम डेसिमल प्लेस होगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा सभी को, है ना, वेरी गुड, है ना, ठीक है। तो यही चीज लिखिए, द रिजल्ट शुड हैव एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज द मेजर्ड नंबर विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। उसी चीज को अंग्रेजी में लिख रखा है, ये 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और तुम लोग सॉल्व कर दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और कर दो, ये आसान सी चीज है। मान लो मास मेजर कर रहे हैं, मान लो मास मेजर कर रहे हैं ना, अरे कुछ भी मान लो, करंट मान लो यार, करंट मान लो, ये लो एक एग्जाम्पल बना लेते हैं, लो कुछ भी ले लो। मान लो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। मान लो I1 है तुम्हारा 2.008 एम्पियर, ठीक है। I3 है तुम्हारा 5 थोड़ा अच्छा लेते हैं डेटा, इसको ले लो बेटा, इसको ले लो 1.01 एम्पियर, ठीक है। तो बताओ I2 कितना होगा, व्हाट विल बी I2। अगर तुम्हें किरचॉफ्स का करंट लॉ आता है, तुम जानते हो I2 इज नथिंग बट I1 माइनस I3। अब मेजरमेंट को कंसीडर करते हुए, प्रॉपर तरीके से कंसीडर करते हुए मुझे बताओ I2 कितना होगा। बिल्कुल मेजरमेंट है, याद रखना, बचपन वाला नहीं, जो अभी अपन ने सीखा इसको यूज करना है। तो चलो करते हैं, I1 में से I3 को घटाना है। I1 कितना है तुम्हारा 2.008, I3 कितना है तुम्हारा 1.01। पहले तो बचपन वाला सब्ट्रैक्शन कर लो जो बचपन में सीखा। सबसे पहले तो जो बचपन में सीखा, जो नर्सरी KG1 KG2 में सीखा, उसको कर लो। क्या सीखा था भाई उन क्लासेस में, 8, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गए 9, 0। बचपन में तो यही सीखा था भाई, यही सीखा था ना। पर बचपन तक कहानी नहीं रुकेगी, बचपन के आगे भी बढ़ना पड़ेगा। अब हम बड़े हो चुके हैं तो बचपन की कहानी तो यहां पे खत्म, पर यहां पे हमने करते समय ये 0 माना। हमको ध्यान रखना है हमारा जो फाइनल आंसर में, हमारा जो फाइनल आंसर है उसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए, इसमें से जिसके पास भी मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है। इसके पास 3 है और इसके पास 2 हैं, तो हमारे फाइनल आंसर में सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए। 0.99 में इस 9 को राउंड ऑफ करो। आगे वाला नंबर 5 से बड़ा है, कोई इसका राउंड ऑफ बता सकता है कितना होगा। 0.99 में अगर अपन 0.01 ऐड करते हैं, इसका राउंड ऑफ क्या होगा इसका तो राउंड ऑफ बता सकता है कोई, इसका राउंड ऑफ क्या होगा, कम ऑन, इस 9 को राउंड ऑफ करके बताओ क्या होगा। अगर मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, कोई बता सकता है क्या बेटा। राबिया देखो गलत कर दिए यार, राउंडिंग ऑफ तो 6-7 क्लास में सिखाते हैं ना। कम ऑन 1, अमन वेरी गुड, है ना। पर 1 नहीं, अपन इसको 1.00 लिखेंगे। अपना फाइनल आंसर आएगा 1.00 एम्पियर, ठीक है। अरे 0.01 ऐड करोगे 1 हो जाएगा, 1 नहीं लिखोगे, पर 2 डेसिमल प्लेसेस, ये 2 डेसिमल प्लेसेस तुमको पता है। इसका मतलब ये है तीसरी डेसिमल प्लेस तुम्हें नहीं पता, पर ये दोनों तुम्हें पता है। तो 1 और 1.00 अलग बात होती है मेजरमेंट्स में, ये पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी मैं ना। तो I2 हो जाएगा तुम्हारा 1.00 एम्पियर, ठीक है। बाकी जो बच्चे हैं वो पुरानी क्लासेस देखना जाके, तो उनको क्लियर होगा, है ना। चलो अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अभी तक सिग्निफिकेंट फिगर की कोई बात नहीं, अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की, ठीक है। चलो तो पहले पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या बोलती है। सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर डिजिट्स ऑफ ए नंबर आर दोज डिजिट्स दैट कैरी मीनिंग कंट्रीब्यूटिंग इन इट्स प्रिसीजन। समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या, मेरे को तो नहीं आया भाई, मेरे को तो नहीं आया समझ में। हाँ भाई समझ में आया,
नहीं आया। चलो समझने की कोशिश करते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं क्या मतलब है इसका, है ना बेटा। 1.0 नहीं होगा, 1.00 होगा। 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है, 2 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। चलो तो क्या मतलब है समझने की कोशिश करते हैं ना। प्रिसीजन है ना, प्रिसीजन में ऑलरेडी बता चुका हूं प्रिसीजन क्या होता है ना। प्रिसीजन मतलब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होती हैं, जितना कम लीस्ट काउंट होता है मेजरिंग डिवाइस का, उतना ज्यादा प्रिसीजन होता है ना, ठीक है। कितनी छोटी से छोटी मेजरमेंट कर सकते हो वो प्रिसीजन बताता है, ठीक है। चलो तो चलो देखते हैं ना। जैसे मान लो अगर तुमने एक मीटर स्केल यूज करा, जो अपना नॉर्मल मीटर स्केल मार्केट में होता है, उसका लीस्ट काउंट कितना होता है 1 मिलीमीटर, या फिर बोल सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर, उसका लीस्ट काउंट ये होता है। और मान लो तुमने कोई चीज मेजर करी, मान लो किसी ने तुमसे उससे मेजर करा, किसी के पास मीटर स्केल है और उसने तुमको किसी चीज का मेजरमेंट बताया और वो बोल रहा है कि ये 1.23 सेंटीमीटर है। उसने डिवाइस कौन सा यूज करा है, मीटर स्केल, जो मार्केट में आता है स्केल तुम्हारा 5-10 रुपए का, और बोल रहा है मेजरमेंट कितना है 1.33। बंदा झूठा है, झूठ बोल रहा है, ये इंसान झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, मतलब तुम 1 डेसिमल से ज्यादा आगे की कहानी बता ही नहीं सकते। उसने 1.2 तक ही बता सकता है वो कहानी। ये 3 वाला नंबर उसने अंदाजे से बताया, उसने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था, उसने अंदाजे से कहा कि इन 2 छोटी लाइन के बीच में कुछ आ रहा है, ये अंदाजे से बताया गया। ये तुम्हारा मोस्ट डाउटफुल डिजिट है, इसको लीस्ट डाउटफुल डिजिट बोलते हैं ना, ठीक है। ठीक है चलो, तो इस पे तुम लिखोगे इसका फाइनल आंसर होगा 1.2 होगा, क्योंकि तुम्हारे इस डिवाइस का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाली डिजिट फर्जी है। तो इस डिजिट पे राउंड ऑफ कर दो, तो 5 से छोटी है तो 1.2 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी ने मेजरमेंट करा है 1.26, तो अगेन मीटर स्केल, क्योंकि एक ही डेसिमल प्लेस तक आंसर दे सकता है, इसको राउंड ऑफ कर दोगे 1.3 आ जाएगा। इन दोनों में ही 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है अभी ये धीरे धीरे समझ में आएगा ना, अभी देखते हुए चलो है क्या समझ में आएगा। मतलब ये समझो यार, तुम्हें कितनी डिजिट लिखना जरूरी है, बस इतना समझ लो अभी तुम्हें कितनी डिजिट लिखना जरूरी है, सो दैट जो भी प्रिसीजन है वो कन्वे हो जाए, मतलब प्रिसीजन का कोई लॉस नहीं करना, ठीक है। तो यहां पे 2 डिजिट लिखना जरूरी है, यहां पे भी 2 डिजिट लिखना जरूरी है, दोनों में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं, याद रखना, जो सबसे लेफ्ट वाली डिजिट है उसको बोलते हैं अपन मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एमएसडी, और जो सबसे राइट में होती है उसको बोलते हैं एलएचडी। ये कहलाती है, ये अपन को सबसे ज्यादा श्योरिटी से पता है, ये कहलाती है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और जो राइट में है वो तुम्हारी कहलाती है एलएचडी, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करके इस चीज को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं ना। चलो अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, चिंता मत करो, पूरी फीलिंग के साथ आएगा। और फिर तुम इस कितनी 10 किताबें भी पढ़ लोगे ना, ये एक ऐसा टॉपिक है एरर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला, मतलब तुम्हें जितनी किताबें पढ़नी है तुम्हें कभी क्लियर नहीं होगा ना, पर अगर तुम मेरे लेक्चर कर रहे हो तुम्हें 100% क्लियर हो जाएगा। मतलब कई किताबें पढ़ने के बाद छोटी छोटी चीजें कई जगह पता चले, बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं कंफ्यूजिंग वे में दिया गया है ये टॉपिक। अलग अलग किताबें अलग अलग चीजें बोलती हैं, डेफिनेशन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, किसी में भी मीनिंग नहीं लिखा। रूल्स हर किताब में लिखे हैं पर मीनिंग क्या होता है वो किसी भी किताब में नहीं लिखा है ना, पर हम उसको समझेंगे, हम प्रॉपर तरीके से मीनिंग समझेंगे, ठीक है। चलो तो देखो यार, इसमें 2 हैं, है ना, अपन को नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बतानी है या फिर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं भाई, इसमें 2 हैं, 2 को लिखना जरूरी है। इसमें कितनी है बताओ, 3.2000, बताओ 2 होंगी या 5 होंगी, बताओ 5 होंगी। अगर तुमने प्रीवियस क्लासेस करी हैं तो ये 0 लिखना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है तुम इनको ओमिट कर दो। इसको तुम क्या 3.2 लिख सकते हो, नहीं, 3.2000 और 3.2 अलग अलग बात होती है। 3.2 में आगे की 3 डिजिट तुम्हें नहीं पता, इसमें तुम्हें 100% श्योरिटी के साथ पता है कि आगे की 3 डिजिट क्या है। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट है 5, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 5 है, ठीक है। ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6, जितनी है सबको काउंट करो, 1 सबको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, कितनी है सिग्निफिकेंट डिजिट 6। चलो ये देखो, अब यहां से कहानी समझ में आएगी तुम्हें। 0.000067, 1 2 3 4 5 6, बताओ इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 6 है या फिर 2 है। मैं फिर से डेफिनेशन बोलूंगा सिग्निफिकेंट डिजिट की, कितनी डिजिट तुमको लिखना जरूरी है, तो बताओ कितनी डिजिट लिखना जरूरी है। क्या इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 6.7 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम, बताओ। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दूं तो कोई प्रिसीजन का लॉस हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। इसको खोलोगे तो वापस ये बन जाएगा,
मतलब तुम्हें ये आगे के 4 जीरो लिखना जरूरी नहीं है, 2 डिजिट लिख के भी काम हो रहा है। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट, यही सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कंफ्यूजन करता है। बाकी सब आसान है, बाकी सब में काउंट कर लो, बाकी सब में सीधा नंबर काउंट करो, आंसर मिल जाएगा। यही है सबसे डिफिकल्ट वाला, ठीक है। इसमें 6 नहीं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लिखना जरूरी है, ठीक है। मैंने कहा ना, रूल्स तो हर किताब में मिलेंगे, फीलिंग कहीं नहीं मिलेगी, फीलिंग यहां मिलेगी तुम्हें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3.2 इंटू 10 पावर 4, हाँ भाई सिर्फ 2 ही है। कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। 3.20000 इंटू 10 पावर 4, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। चलो ये लिख लिया। कुछ ऑब्जर्व करते हैं ना, अब कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं ना, जो रूल्स किताबों में लिखे होते हैं उनको ऑब्जर्व करके ना अपन उन रूल्स को बना रहे हैं। अपन रट नहीं रहे, अपन रूल से आंसर नहीं निकाल रहे, अपन को आंसर आता है, अपन को सिग्निफिकेंट फिगर की फीलिंग है कि जिन डिजिट्स को लिखना जरूरी है, अब अपन को आता है, अब अपन उससे रूल्स अपन क्रिएट करने वाले हैं रूल्स को, ठीक है। चलो देखो अभी देखो ये नॉन जीरो नंबर जितने भी होंगे उनको काउंट कर लो। 2 नॉन जीरो नंबर है, सीधा काउंट कर लो। अगर तुम्हारे जीरोज नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहे हैं तो वो सारे जीरो भी काउंट होंगे। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 के 6 काउंट हुए। अगर तुम्हारे जीरोज नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहे हैं तो उनको भी अपन काउंट करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पे ध्यान देना। इनको बोलते हैं, ये देखो, इनको बोलते हैं लीडिंग जीरोज। लीडिंग मतलब जो स्टार्ट में, इनको बोलते हैं लीडिंग जीरोज। और इनको बोलते हैं अपन ट्रेलिंग जीरोज। ट्रेलिंग मतलब जो लास्ट में आ रहे हैं, ट्रेलिंग जीरोज, प्लूरल है ना क्योंकि बहुत सारे हैं ना। स्टार्टिंग वाले जीरोज को बोलते हैं लीडिंग जीरोज, इनको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोज। तो देखो जो ट्रेलिंग जीरोज हैं वो तुम्हारे सिग्निफिकेंट होते हैं। यहां पे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 2 3 4 5, इनको भी अपन काउंट कर रहे हैं क्योंकि इनको लिखना जरूरी है। पर इन 4 जीरो को लिखना जरूरी नहीं है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये वाले इनसिग्निफिकेंट है। तो अभी एक रूल आएगा, लीडिंग जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोज को काउंट नहीं करते, लीडिंग जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोज को काउंट करा जाता है ना, ठीक है। फिर बाकी सब भाई वही है नॉर्मल जो भी बोला। मतलब इन शॉर्ट में बोलूं तो हर डिजिट को काउंट करना है, बस एक केस याद रखना है तुम्हें, ये वाला। अगर स्टार्टिंग में सारी की सारी जीरो है तो स्टार्टिंग की कोई भी जीरो काउंट नहीं होती। अगर एक भी नंबर बन हो गया तो फिर ये काउंट होने लगे। बीच की जीरो काउंट होती है, लास्ट की जीरो भी काउंट होती है, बस स्टार्टिंग की जीरो काउंट नहीं होती, इतना तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया ना, आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई ये सारे आंसर मैंने यहां पे तुम्हें लिख भी दिए ना, ये सारे के सारे आंसर मैंने तुम्हारे लिए लिख भी दिए, ठीक है। चलो अब देखो इन रूल्स को पढ़ते हैं, जो अपन ने अभी सीखा उन रूल्स को अपन पढ़ लेते हैं ना। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट, बिल्कुल सही बात। अभी अपन ने सीखा, जैसे इसमें 4 है, ठीक है। अब रूल्स पढ़ लेते हैं जो किताबों में लिखे होते हैं, क्योंकि अपन ने उनको खुद बनाया है। वी हैव क्रिएटेड द रूल्स, ओके। जीरोस अपीयरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5 6, ये भी अपन ने अभी सीखा, भाई। जो तुम्हारे जीरोस नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं वो भी तुम्हारे सारे होंगे काउंट। लीडिंग जीरोस, ये इंपॉर्टेंट था, लीडिंग मतलब स्टार्टिंग वाले, बस यही एक रूल है जो तुम्हें याद रखना है। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, स्टार्टिंग के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है तुम्हारी यहां पे? सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है तुम्हारी यहां पे, है ना। इनको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 2 हो जाएंगी तुम्हारी, है ना। चलो ट्रेलिंग जीरोज, ट्रेलिंग लास्ट के इन ए नंबर कंटेनिंग ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, ये ध्यान रखना है। 4.300, डेसिमल के बाद जितने भी जीरो आते हैं वो तुम्हारे सिग्निफिकेंट होते हैं, इनको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे ना, ठीक है। हाँ, ये इस पॉइंट को इग्नोर भी मार सकते हो भाई। अगर तुमने डेसिमल पॉइंट नहीं लगाया तो ये एम्बिग्यूअस होता है ना, मतलब जनरली अपन इसमें आगे वाली जीरोस को काउंट नहीं करते, बनी सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट ए साइंटिफिक नोटेशन। इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूं ना, क्योंकि इट विल टेक टाइम, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, जैसे इतना ध्यान रखो। तुम्हारे जीरोस अगर डेसिमल पॉइंट के बाद है तो वो सिग्निफिकेंट हो गए। इस केस में तुम इन जीरोस को सिग्निफिकेंट नहीं मानोगे, ये एम्बिग्यूअस होते हैं। क्यों होते हैं? उसका रीजन है कि ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। अभी अपन कुछ पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन करके। जब भी तुम कोई रिसर्च पेपर लिखते हो, है ना, कोई भी मेजरमेंट करते हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, तो उसको लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है। दिस इज नॉट योर साइंटिफिक नोटेशन।
और हम हर चीज साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। दिस इज नॉट योर साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है वो देखते हैं ना। दिस इज नॉट योर साइंटिफिक नोटेशन। अगर तुम साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे, साइंटिफिक नोटेशन देख के प्रॉपरली पता चलता है कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है। कोई भी साइंटिस्ट कभी ऐसे लिखेगा ही नहीं। अगर कोई इंसान इस तरह से मेजरमेंट लिख रहा है, इसका सीधा सा मतलब है वो इंसान साइंटिस्ट नहीं है, उसको नॉलेज ही नहीं है, उसको खुद भी नॉलेज नहीं है। कोई नॉन साइंटिफिक पर्सन ही इस तरह की लैंग्वेज यूज करता है ना, असलियत में ऐसी लैंग्वेज कभी यूज नहीं करी जाती। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है अपन वो देखते हैं। देखो दिखाते हैं तुम्हें, है ना, ये देख लो, है ना। हाँ देखो, साइंटिफिक नोटेशन तुम्हारा ये होता है, इसको अपन बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। देखो दिखाते हैं, है ना। सो व्हाट इज योर साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन को किस तरह से लिखते हैं वो सीख लो जरा फटाक से। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है तुम्हारा। तो साइंटिफिक नोटेशन में अपन इस तरह से लिखेंगे नंबर, जैसे भाई 2 पॉइंट, एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, 2.9 इंटू 10 पावर 8, कुछ भी मान लो, है ना, कुछ भी मान लो, है ना, सेंटीमीटर मान लो, कुछ भी मान लो, किसी चीज का डिस्टेंस लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं ना। तो साइंटिफिक नोटेशन में पहले तो देखो यहां पे एक डिजिट आती है, डेसिमल पॉइंट लगाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे एक नॉन जीरो डिजिट लिखते हैं, नॉन जीरो, पहली डिजिट नॉन जीरो होती है, पहली नॉन जीरो डिजिट लिखी जाती है ना, जीरो जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद डेसिमल के बाद जितनी भी होती है 2.900, 2.986 जो भी मेजरमेंट है लिखोगे ना, पहली डिजिट अपन नॉन जीरो करके लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटू 10 पावर समथिंग करके लिखा जाता है। मतलब साइंटिफिक नोटेशन को इस तरह से लिखते हैं, कभी 400 नहीं लिखेंगे। जैसे ये लिख दूं अगर मैं 4 इंटू 10 पावर 2, देखो एग्जाम्पल देखो, है ना, एग्जाम्पल ये मान लो एक है मेजरमेंट है, ये मान लो 4.0 इंटू 10 पावर 2, सी 4.00 इंटू 10 पावर 2, ये साइंटिफिक नोटेशन है। कोई साइंटिस्ट होगा ना वो इस तरह से लिखेगा, ये कभी नहीं लिखेगा। कोई साइंटिस्ट इस तरीके से कभी नहीं लिखेगा, वो ये लिखेगा। अब इसमें ये साइंटिफिक नोटेशन है, इसमें तुमको पता चल रहा है, इसमें तुमको पता चल रहा है कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, एक, इसमें 2, इन दोनों को लिखना जरूर है। इसका मतलब है तुम्हें इस पॉइंट के बाद अगली डिजिट पता है तुम्हें, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 2 3, इसमें 3 है। इंडिड तुम ऐसे भी लिख सकते हो 4.000 इंटू 10 पावर 3, ये सॉरी 10 पावर 2 लिख दो, 3 लिखने की जरूरत नहीं है, अपन सेम कर रहे हैं। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई तुम्हारी, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। समझ में आया क्या। तो अगर तुम साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा, तुम हमेशा देख के बता सकते हो कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्योंकि उसमें हमेशा डेसिमल यूज करके ही लिखा जाता है, अनलेस अनटिल मतलब डेसिमल की जरूरत ही ना हो तो बात अलग है, ठीक है। चलो, तो ये नहीं लिखते हैं ना, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में तुम्हें देखते ही पता चलेगा कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन लिखो, बताओ, जैसे मैं ऐसे लिख दूं 0.80 इंटू 10 पावर 6, मुझे बताओ क्या ये करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन है, क्या ये करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन है या नहीं है, मुझे बताओ। और नहीं है तो इसे सही तरीके से कैसे लिखेंगे, है ना। अगर तुम साइंटिफिक नोटेशन लिख दोगे ना तो फिर तो तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर का कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में जितने दिखते हैं उतने ही होते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में जितने नंबर दिखते हैं उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं। जैसे यहां पे 1 2 दिख रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों तुम्हारे सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, है ना, ठीक है। चलो बताओ मुझे जल्दी फटाक से बताओ। हाँ सर 2016 का क्वेश्चन पीडीएफ कब मिलेगा। शिवानी मैं भेज दूंगा ना, मैं भूल गया उसको, मैं भेज दूंगा उसको। हाँ बताओ, ठीक है। नहीं ये नहीं है ना, क्यों, क्योंकि पहली डिजिट तुम्हारी नॉन सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। अगर इसको देखोगे तो इसको तो 1 2 3 3 लग रहे हैं, पर तुम ये गलत है, 3 नहीं है इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट। देखो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको कैसे लिखेंगे, 8.0 इंटू 10 पावर 5, यहां से एक 10 उठा के मल्टीप्लाई कर दिया, 8.0 इंटू 10 पावर 5। नाउ दिस इज योर साइंटिफिक नोटेशन। और इसमें कितने लिख रहे हो तुम, 1 2, सिग्निफिकेंट डिजिट 2 गए। साइंटिफिक नोटेशन में तुम जब भी लिखोगे तुम देख के ही बता दोगे, साइंटिफिक नोटेशन में जितने डिजिट दिखते हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन का पर्पस ही, इसलिए साइंटिस्ट इस तरह का नोटेशन यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो ये वाली जो चीज होती है
वो तुम्हारी कहलाती है जो पावर, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर कहते हैं इसको ना। इसको क्या कहते हैं बेटा अपन? मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर। चलो इसका मतलब समझते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है ना। साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 के ऊपर जो पावर होती है उसको मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर बोलते हैं, और उसको निकालना सीखते हैं। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर क्या होगा, चलो देखते हैं ना। जैसे ये वाला ले लो, एग्जाम्पल ले लो ना, ठीक है। तो इसमें देखो यहां पर भी कोई रूल लिखा है ना, x इंटू 10 पावर y में अगर ये x तुम्हारा 5 से ज्यादा है ना, तो कुछ कुछ लिखा है ना। रूल्स खैर पढ़ना नहीं है, पहले अपन समझ लेते हैं, फिर वो रूल्स पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा ना। पहले अपन समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है, पहले अपन समझ लेते हैं। तो देखो यहां पे 10 पे कितनी पावर है? 10। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर हो गया तुम्हारा 10, ठीक है। चलो 100 को लिखो भाई, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 100 कैसा लिखाएगा तुम्हारा? 1.00 इंटू 10 पावर 2। तो 10 पे कितनी पावर है? मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर इज 2। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ेगा उसको, सबसे पहले उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है, 9.1 इंटू 10 पावर -31 है ना, इसमें कितनी होगी? चलो मैं पूछ रहा हूं, बताओ इसमें कितनी बने? ऑप्शन दे रहा हूं, -31 है, -30 है, ऑप्शन सी 30 है, ऑप्शन डी 31 है। चलो कोई बता सकता है? मुझे बताओ जल्दी से, सारे बच्चे कमेंट में आंसर देके बताओ, इसमें कितनी साइंटिफिक, इसमें कितना तुम्हारा, व्हाट इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर इन दिस वन? थोड़ा सा सोचो और बताओ, ए बी सी और डी। मुझे फटाफट बताओ जल्दी से, मुझे कमेंट्स में बताओ कितना मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर होगा इस वाले में। 4 ऑप्शन दिए मैंने तुम्हें, ए बी सी डी। -31 बी बोल रहे हैं, बी मतलब -30, ठीक है। और बताओ, और कोई बता सकता है? हाँ भाई -31 -30, डी भी बोल रहे हैं कुछ लोग, बी भी बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई चलो ठीक है भाई, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं इसका मतलब ऑल क्लियर, ठीक है। देखो भाई इसमें तुम्हारा इसका आंसर होगा -30। ये दोनों तो डेफिनेटली गलत है, -31 नहीं होगा। अब तुम कहोगे सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? दिख तो भाई रहा है हमको, दिख तो हमको -31 रहा है, फिर -30 कैसे हो गया? क्या ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है? नहीं, ये साइंटिफिक नोटेशन है, बिल्कुल सही है ये साइंटिफिक नोटेशन। फिर भी इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर -31 प्लस इक्वल टू -30 होगा। कैसे? अब पढ़ो रूल को, अब समझोगे। देखो ये तुम्हारा x इंटू 10 पावर y, इसमें y तुम्हारा क्या होता है? योर y इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर, इसको ही अपन बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर। ये जो x है, ये जो अपन डेसिमल में करके लिख रहे हैं, अगर ये x तुम्हारा 5 से छोटा है, जैसे 3.2 इज लेस देन 5, अगर ये चीज तुम्हारी 5 से छोटी है तो जो पावर दिखती है वो ही तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर होता है। बट अगर ये जो x लिखा है, ये x इस केस में x इज ग्रेटर देन 5, इस केस में x इज लेस देन 5, अगर ये x तुम्हारा 5 से ज्यादा है, 9.1 इज ग्रेटर देन 5, मतलब ये इसके इस जो मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर है, पावर है, उसमें +1 ऐड करोगे तुम, क्योंकि ये उससे ज्यादा पास में, उसके ज्यादा करीब है। 5 से ज्यादा हो गया ना तो वो दूसरे के ज्यादा करीब है ना। तो -31 में +1 को ऐड कर देंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? -30, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये लिखा था। अब इस रूल को पढ़ोगे तो समझ में आएगा, इफ x इन x इंटू 10 पावर y इज मोर देन 5, अगर ये x 5 से ज्यादा है, देन ऑर्डर विल बी 1 मोर देन y, देन ऑर्डर विल बी y प्लस 1। तुम्हारा जो ऑर्डर होगा वो y नहीं होगा, वो y प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आई? हाँ ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। चलो 1.2 इंटू 10 पावर -31, इसमें कितना होगा? क्या -31 हो गया, -30 होगा? इसमें -31 ही होगा। इसमें -31 क्यों होगा भाई? क्योंकि इसमें ये जो 1.2 है दैट इज लेस देन 5, ये 5 से छोटा है, तो जो पावर दिख रही है वही तुम्हारी मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर होगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर दो, 8.3 इंटू 10 पावर 10, बता दो मुझे, बता दो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर 10 होगा या फिर 11 होगा? बताओ, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर 10 होगा 11? तुम लोग बताओ भाई, तुम लोगों से आंसर चाहिए, क्योंकि मैंने अब कर दिया, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम बताओगे 10 होगा या 11 होगा? एवरीवन आंसर दे ना। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर 10 होगा या 11 होगा? मुझे बताओ लास्ट वाले में, सभी बच्चे बताओ जल्दी, फटाक से बताओ, सारे के सारे बच्चे।
बिल्कुल। इसमें कितना होगा भाई? आंसर तुम्हारा क्या है इसमें? मैग्नीट्यूड ऑर्डर तुम्हारा 11 होगा, 10 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 8.3 है दिस इज ग्रेटर देन 5। अगर ये 5 से ज्यादा है तो इसमें 10 प्लस 1 कर देंगे। 10 में कहा ना y को क्या कर देंगे? तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑर्डर y प्लस 1 होगा, पावर में 1 ऐड कर देंगे और तुम्हारा आंसर क्या होगा? 11। जब भी वाला नंबर 5 से ज्यादा होगा, 5 से ज्यादा होगा, पावर में 1 को ऐड कर देंगे और आंसर ये आ गया। अगर ये ध्यान रखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो भाई फिर चलते हैं वापस, है ना। तो अपन ने सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं वो सीख लिए, बट क्वेश्चन उठ रहा है सर सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा क्यों? मतलब डेसिमल प्लेसेस अपन को आते थे, अब ये सिग्निफिकेंट, ये चीज तो समझिए सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल प्लेसेस अलग अलग चीज है ना। हाँ, पर पढ़ा क्यों सिग्निफिकेंट फिगर को? क्या पर्पस है इसका? तो इसका यूज है, सिग्निफिकेंट फिगर का यूज आता है तुम्हारे स्पेशली मेजरमेंट्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर? देखो बचपन वाला मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन तो तुम सभी को आता है, पर मेजरमेंट्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं? मेजरमेंट्स को अभी अपन ने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा है, पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे? चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन एग्जांपल से समझते हैं ना, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। V इक्वल टू तुम्हें पता है IR होता है। मान लो I है तुम्हारा 1.01 एम्पियर एंड योर रेजिस्टेंस इज 2.2 ओम। मान लो ये रेजिस्टेंस 2.2 ओम की जगह, रुको एक सेकंड रुक जाओ और अच्छा बनाते हैं क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट, हल्का सा डिफिकल्ट करते हैं क्वेश्चन को। मान लो 0.2 ओम है, तुम्हारा करंट है 1.01 एम्पियर एंड योर रेजिस्टेंस इज 0.2 ओम। तो मुझे बताओ वोल्टेज कितना होगा? दिस इज माय क्वेश्चन। करो वोल्टेज। पहले तो बचपन वाला मल्टीप्लिकेशन कर लो, उसके बाद में सिखाऊंगा, है ना, उसके बाद में सिखाऊंगा, पहले तुम करो। हाँ भाई, चलो भाई देखो करते हैं ना, देखो करते हैं। तो क्या होगा है ना, अपन को पता है V क्या होता है हमारा, हमें पता है V इज नथिंग बट IR। हम जानते हैं यार कि V इज नथिंग बट IR। I कितना है तुम्हारा? I इज 1.01 इंटू 0.2, कितना होगा बताओ? ये 2 से मल्टीप्लाई करो, 202, और कितना आ रहा है? 2 और 3 डेसिमल प्लेस। ये तो बचपन वाला, सबसे पहले बचपन वाला मल्टीप्लिकेशन कर दो। सबसे पहला काम क्या है? बचपन वाला मल्टीप्लिकेशन कर दो। देखो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, इसमें दिक्कत है तो फिर वापस जाओ, फिर वापस जाओ, 5th 4th 3rd जो भी क्लास में तुम ये पढ़ते हो वहां वापस जाओ। हाँ क्लास बेटा देखो मैं बता देता हूँ, टाइमिंग बता देता हूँ हमारी क्लास की। हम क्लास 11 की पूरी फिजिक्स करेंगे, उसके बाद 12th की करेंगे। हमारी क्लास की टाइमिंग है 7:15 PM से 8 PM है ना, हर रोज 7:15 से 8 बजे एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे ना। सैटरडे को हम लोग नीट 2020 के लिए फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट करते हैं सेम टाइम पे, ठीक है। तो हमारी मंडे से सैटरडे हर रोज इसी टाइम पे क्लास होती है, एवरी डे, राइट? ठीक है चलो। तो हाँ, तो 0.202, पर तुम्हें पता है ये तो बचपन वाला है, यहाँ पे चीजें इतनी आसान नहीं है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। चलो अब रूल पढ़ते हैं, रूल क्या बोलता है? व्हेन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इज परफॉर्म्ड the number of significant figures are same as the smallest number of significant figures in the given amount of data। मतलब वहां पे जब अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो वहां पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को काउंट करा जाता है कि किसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस है, पर यहां पे काउंट करते हैं कि किसके पास सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो कौन है वो? चलो देखते हैं वो कौन है। चलो इसके पास कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1 2 3। इसके पास कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? कोई बता सकता है? इसके पास कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? 0.2 में कितनी है? सीखा है बेटा, अभी सीखा है अपन ने। कोई बता सकता है कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है इसके पास? सिर्फ एक, दो मत बोल देना, दो मत बोल देना, एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, ओनली वन। It has only one significant digit. Leading zeros are insignificant. They are not significant, right? हाँ, तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अपने में भी सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए, लीडिंग जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो राउंड ऑफ करो, आगे का नंबर 5 से छोटा है तो राउंड ऑफ करने पे तुम्हारा आ जाएगा 0.2, तो तुम्हारा आंसर होगा 0.2 वोल्ट।
इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, मतलब फाइनल आंसर में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट हो सकती है। तुम जिन चीजों को, तुम जिन फिजिकल क्वांटिटीज को, तुम जिन मेजरमेंट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, उसमें से जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, डेसिमल प्लेस नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं सिग्निफिकेंट डिजिट, जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है, आंसर के पास भी उतनी ही सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन देखो, यहां पे मैंने तुम्हें कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं, तुम घर पे सॉल्व करके देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। यहां पे कुछ और ले लेते हैं क्वेश्चन, है अलग क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो क्या करना है जल्दी बताओ, क्या लेना है? और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कहां आता है भाई तुम्हारा, बताओ। चलो, तुम्हारी वेलोसिटी क्या होती है? योर एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मान लो, एग्जाम्पल ले लो बेटा, योर डिस्प्लेसमेंट इज 10.000 मीटर। तुम कहोगे सर ये अजीब सा लगता है 10.000, डेसिमल के बाद सारी जीरो, है ना, पर इसका मतलब होता है, आप तुम जानते हो, है ना, दे आर सिग्निफिकेंट, है ना। चलो, और ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है मान लो, और मान लो टाइम है तुम्हारा, टाइम कितना है तुम्हारा, कितना चाहिए बेटा, ले लो बेटा 0.20 सेकेंड, टाइम ले लो बेटा 0.20 सेकेंड। नाउ टेल मी व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, और सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करके करेक्ट आंसर देना, एक साइंटिस्ट की तरह आंसर देना है ना। 3rd 4th क्लास का बच्चा, बाकी डिवीजन तो 3rd 4th क्लास का बच्चा भी कर देगा, पर आंसर साइंटिस्ट की तरह देना है। कम ऑन कम ऑन, देखते हैं भाई। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, अनुपमा, है ना, क्योंकि ये तुम्हारी ट्रेलिंग जीरोस है, दीज आर योर ट्रेलिंग जीरोस। हाँ चलो देखते हैं भाई। 5000, अरे बेटा 10.000 है ना, 5000 कैसे आ जाएगा ये बताओ यार। ये तो तुमने बचपन वाला भी कैलकुलेशन सही नहीं करे हो। अगर तुम 5000 बोल रहे हो, यू नीड टू गो बैक टू 2nd और 3rd क्लास, जब भी तुम ये पढ़ते हो हाँ ठीक है ना। हाँ मतलब ये तो तुम्हें दूसरी तीसरी क्लास की गलती कर रहे हो, फिर तो वो तो मैं भी नहीं सिखा पाऊंगा। चलो करते हैं, है ना। चलो, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 10.000 बाय 0.20। सबसे पहले बचपन वाला करते हैं, तो बचपन वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, है ना, बचपन वाला करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा, इसको हटाओगे तो डेसिमल आगे पहुंच जाएगी, और तुम्हारा आ जाएगा, है ना, 20 को 1000 से डिवाइड करो, है ना, तो 100 को 2 से करो, 50 आ रहा है। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? बचपन वाला करें तो 50 आ रहा है। बचपन वाला तो सिंपली कर दो, पहले तो बचपन वाला कर दो, बाकी का बाद में देखेंगे ना। बचपन वाला और आगे जो भी जीरो वीरो आ रही होंगी वो आ जाएंगे ना। बचपन वाला, ये बचपन वाला करेगा। अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे ध्यान देते हैं, अभी तक सिग्निफिकेंट डिजिट पे ध्यान नहीं दिया, अब देंगे। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 1 2 3 4 5, डेसिमल के बाद वाली जीरो सिग्निफिकेंट होती हैं। कितनी है बेटा? 5। इसमें कितनी है? 1 2 3 है, 3 है, 1 है या 2 है, बताओ। 3 है, 1 है या 2 है। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, कौन बताएगा, बताओ मुझे जल्दी से। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, कम ऑन एवरीवन, कितनी है इसमें? 5 है, इसमें 2 है, 3 है, 3 है, 2 है। चलो अनुपमा बेटा तुम गलत कर रहे हो, राबिया बिल्कुल सही। लीडिंग जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट, इसको काउंट नहीं करेंगे, बट ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट, इसको काउंट करेंगे। 2। तुम्हारे फाइनल आंसर में कितनी डिजिट होनी चाहिए? 2। तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 50, बस खत्म। तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि फाइनल आंसर में भी सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट हो सकती है। तो जब तुम इसको इससे डिवाइड करोगे तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा 50 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि तुम सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट रख सकते हो, 2 से ज्यादा रखना अलाउड नहीं है। बाकी तुम्हारी क्यों नहीं रखते बाकी की डिजिट? क्योंकि वो गलत होती हैं, वो एक्चुअल में गलत होती हैं वो डिजिट, है ना, इसलिए उनको नहीं रखते। आई होप अभी तुम्हें सिग्निफिकेंट डिजिट का फंडा क्लियर हो गया होगा, क्यों पढ़ी थी, उसका यूज क्या था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करना है, ये भी हो गया होगा। अगर किसी को डाउट आ रहा है, एक बार लेक्चर और रिपीट पे देखना, बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट हो जाएंगे। चलो मैं फाइनली एक पॉइंट बताता हूं जो किसी भी बुक में क्लैरिटी से नहीं दिया होता ना, जो हमको जरूरी है ना, क्योंकि बुक्स पढ़ के बहुत कंफ्यूजन होता है ना। तो देखो, पहले तो उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सिग्निफिकेंट फिगर के बाद पढ़ाते हैं, पर अपन ने पहले ही पढ़ लिया। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्लास की, आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं ना। देखो अपन ने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया था। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में कहीं भी सिग्निफिकेंट फिगर का कोई यूज नहीं है, पहले तो ये समझो, वो पहले होना चाहिए।
एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर यूज होते हैं क्या? नहीं होते, नहीं होते यूज। इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखी जाती हैं, जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है उसको रखते हैं। पर जब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करते हैं उसके लिए अपन ने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा था। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में डेसिमल प्लेसेस से मतलब नहीं है, उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से मतलब है, जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उसको रखा जाता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस कम, जिसके पास सबसे कम डेसिमल प्लेसेस है उसको रखेंगे। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उनको रखेंगे। क्लियर है क्या ये पॉइंट? ये चीज क्लियर है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रखना है ना इसको, ठीक है ना? हाँ चलो, राउंड टू इवन मेथड वैसे तो सभी को आता होगा। आगे का नंबर 5 से ज्यादा होता है तो बड़ा कर देते, नहीं तो छोटा कर देते ना, ठीक है। इसमें ये बताते हैं राउंड टू इवन मेथड है ना, ये हल्की सी चीज नहीं है, ये हल्की सी चीज नहीं है जो हमको पता होना चाहिए। ये तुम रूल्स खुद से पढ़ सकते हो, मैं तुम्हें समझा देता हूं ना। यहां पे तुम्हारा काम क्या है? समझना। मैं तुम्हें सिखा देता हूं उस मेथड को, ठीक है। देखो बचपन वाला राउंड टू इवन तुम्हें आता है, जैसे बचपन वाला बोले, जैसे मैं बचपन वाला देख लो पहले, तो बचपन वाला तो आता है ना, जो बचपन में पढ़ते हैं राउंड टू इवन। मान लो जैसे 2.24 है, इसको राउंड ऑफ करके लिखो जल्दी, और 2.26 को राउंड ऑफ करके लिखो। बताओ क्या होगा? क्योंकि आगे वाला नंबर 5 से छोटा है तो ये 2.2 हो जाएगा, आगे वाला नंबर 5 से बड़ा है 2.3 हो जाएगा। यहां पे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ सही है। चलो ये बचपन वाला, पहले बचपन वाला पढ़ लेते हैं। मान लो 2.0608 है, बताओ इसको क्या लिखेंगे? और यहां पे मान लो 3.00 है ना 9899 है, बताओ इसको क्या लिखेंगे? 2.06। इसको जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन करा है ना उसको तुम्हें राउंड ऑफ करना है। तो देखो आगे वाला नंबर, देखो आगे वाला नंबर 5 से बड़ा है या छोटा? 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा मतलब देखोगे 500 से बड़ा, मतलब 5 से बड़ा मतलब देखो 3 डिजिट है तो 500 से कंपेयर करोगे, 1 डिजिट है तो 5 से कंपेयर करोगे, 1 डिजिट है तो 5 से कंपेयर करोगे, 2 डिजिट है तो 50 से कंपेयर करोगे, 3 डिजिट है तो 500 से करोगे, 4 है तो 5000 से करोगे। 500 से करोगे, 500 से बड़ा है ना ये नंबर, तो 2.1 लिख देंगे। ये वाला नंबर है ना, इसको कितने से कंपेयर करेंगे? 1 2 3 4 5, इसको करेंगे 5, हाँ इससे करेंगे 50,000 से कंपेयर करेंगे इसको, है ना। 1 2 3 4 5 है ना, लिख दो 5, तो 50,000 से तो छोटा है तो इसको 3.0 लिखेंगे, है ना। ये तो तुम्हारा बचपन वाला राउंड ऑफ हो गया, ये तो तुम्हारा बचपन वाला राउंड ऑफ हो गया, जो राउंड ऑफ तुमने बचपन में करना सीखा था। अब नया क्या है? अब नया क्या है देखो, अब दिक्कत कहां आएगी? दिक्कत आएगी यहां पे। जैसे मैं ये लिख दूं 2.6500, यहां दिक्कत आएगी, दिक्कत यहां आएगी। या फिर मैं ऐसे लिख दूं 2.7500, अब दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे इसको राउंड ऑफ करना है, अब ये वाला नंबर ना तो 500 से बड़ा है, अगर 500 से बड़ा होता तो इसको 2.7 लिख देते, अगर ये 500 से छोटा होता तो 2.6 को 2.6 लिखा रहने देते, अगर 500 से बड़ा होता तो 2.7 लिख देते, वरना 2.6 लिख के छोड़ देते। अब ये तो एग्जैक्टली 500 हो गया ना, अब क्या करें? तो यहां पे बचपन में तो हमने क्या सीखा था? कुछ भी लिख दो। बचपन में हमने सीखा था इसको चाहो तो 2.6 लिख दो, या फिर मन करे तो 2.7 लिख दो। बचपन में था कि यार जो मन करे तुम्हारा लिख दो, दोनों, क्योंकि दोनों से बराबरी दूरी पे, दोनों में बराबर एरर आ रहा है। ये जो नंबर है ये 2.6 और 2.7 के बिल्कुल बीचों बीच है, तो किसी को भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। बचपन में यही सीखा था, सही भी था, बचपन वाला लॉजिकल भी था एक तरह से, यार कुछ भी लिखो क्या फर्क पड़ता है। पर जब तुम मेजरमेंट्स कर रहे हो, जब तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुम अगर ऐसे रैंडम कुछ भी लिखते रहे ना, तो वहां पे एक्स्ट्रा एरर्स इंट्रोड्यूस होने के चांसेस है। तो अपन एक प्रॉपर मेथड फॉलो करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं राउंड टू इवन मेथड, जिसको अपन बोलते हैं राउंड टू इवन मेथड, है ना। इसको अपन बोलेंगे राउंड टू इवन मेथड, ठीक है। ये प्रॉपर मेथड फॉलो करते हैं अपन, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या होता है भाई, राउंड टू इवन मेथड में फिर क्या होता है ना तुम्हारा, ठीक है। इसमें ध्यान रखते हैं, अपन जो राउंड ऑफ कर रहे हैं, राउंड ऑफ करने के बाद जो फाइनल नंबर आएगा वो इवन होना चाहिए। तो 2.6 और 2.7 में से इवन कौन सा है ये बताओ? 2.6 इवन है, ये ऑड है, ये इवन है। राउंड टू इवन का मतलब है कि फाइनल रिजल्ट अपन इवन वाला ही रखेंगे, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो इवन रखा जाएगा। ये इवन है तो इसको रखेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। चलो 2.7500, तो अभी बचपन वाले के हिसाब से तो अगेन भाई आगे का 500 है, कुछ भी लिख सकते हैं इसे,
चाहो तो 2.7 लिख दो, चाहो तो 2.8 लिख दो। अगर ये 500 से बड़ा होता तो 2.8 आ जाता, 500 से छोटा होता तो 2.7 आ जाता। पर यहां पे वो नहीं चलेगा, यहां पे राउंड टू इवन मेथड लगानी है कि फाइनल आंसर तुम्हारा इवन होना चाहिए। इन दोनों में से कौन सा नंबर इवन है? 2.8। तो 2.7500 को करोगे तो 2.8 आएगा, 2.6500 को करोगे तो 2.6 आएगा। एक में बढ़ा दिया, एक में नहीं बढ़ाया, मतलब तुम फाइनल आंसर हमेशा इवन रखोगे। ठीक है, पहले तो ये सीख लो, इसका रीजन भी बता देंगे, फिर इसका रीजन भी। हमारी क्लास में हम कुछ भी नहीं रटते, हम पूरी फिजिक्स में एक भी चीज नहीं रटेंगे, हर चीज का रीजन, और ये किसी किताबों में नहीं मिलने वाले। ये दुनिया की कोई भी किताबें पढ़ लो, नेशनल से इंटरनेशनल ऑथर तक कहीं नहीं मिलेंगे इनके रीजन, है ना। हाँ, वाई ओनली इवन, या अगला डाउट आता है सिर्फ इवन ही क्यों? चलो, हम राउंड टू ऑड मेथड कर दें तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, राउंड टू ऑड मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, उससे क्या दुनिया में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव क्यों बोला, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव क्यों बोला, पॉजिटिव क्यों नहीं बोला? कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव बोल देती तो प्रोटॉन नेगेटिव हो जाता। क्या फिजिक्स में कोई फर्क पड़ता? नहीं, सब कुछ सेम रहता। तो दुनिया में कोई चीज होती है कन्वेंशन करके, है ना। क्या होता है कि एक इंसान इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव मान के सॉल्व कर रहा है, एक इंसान इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव मान के सॉल्व कर रहा है, दुनिया में केओस आ जाएगा, केओस, है ना। सबके अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं, हम दूसरी कंट्री की चीजें नहीं समझ पाएंगे, दूसरी कंट्री हमारी चीजें नहीं समझ पाएंगे, हर एक इंसान अपने कुछ भी बना के फॉलो कर रहा है। कोई इंसान बोल रहा है 1 मीटर इतना बड़ा होगा, कोई इंसान बोल रहा है 1 मीटर इतना बड़ा होगा, कोई बोल रहा है 1 मीटर इतना बड़ा होगा। तो हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे ना, कम्युनिकेशन में दिक्कत होगा, केओस क्रिएट हो जाएगा। तो उस केओस को अवॉइड करने के लिए पूरी दुनिया एक कन्वेंशन मान के चलती है, एक रूल कि सब लोग इसी को फॉलो करेंगे। तो भाई बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव मानेंगे तो मानेंगे, खत्म होगी बात। पॉजिटिव मानने में फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं थी, पर दुनिया में दिक्कत हो जाती, कम्युनिकेशन में दिक्कत हो जाती। तो इसलिए हमको कोई एक मेथड तो फॉलो करनी थी, राउंड टू ऑड या राउंड टू इवन। हमने कहा ठीक है, इवन वाली फॉलो कर ली, बस कन्वेंशन, इट इज ए प्योर कन्वेंशन। राउंड टू ऑड मेथड में भी कोई दिक्कत नहीं, इट इज 100% फाइन। पर एक चूज करना था तो एक को कर लिया, इट इज प्योर कन्वेंशन। अब इससे फायदा क्यों, अभी भी खत्म नहीं हुई कहानी। अब अगला क्वेश्चन होता है सर इससे फायदा हुआ क्या, मतलब क्या फायदा हो गया राउंड टू इवन लेके? हम बचपन में तो हम लेते थे रैंडम ले लो। अब देखो रैंडम लेने में क्या हो जाता है, मान लो तुम्हारे ऐसा तुम्हें 10 जगह करना पड़ा, मान लो, है ना। तुम भाई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बहुत सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मान लो तुम्हें भाई चांद पे तुम्हें भेजना है, चंद्रयान भेजना है चांद पे, है ना। तुमने 10 जगह ये चीज करी, 10 जगह ये करा, राउंड ऑफ करा, और हर जगह तुमने मान लो बढ़ा दिया, तो ओवरऑल रिजल्ट तुम्हारा बढ़ गया, एरर आने के चांसेस ज्यादा है। हर जगह तुम एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे हो। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है, जब तुम एक सिस्टमेटिक मेथड फॉलो करते हो, राउंड टू इवन या राउंड टू ऑड, कुछ भी कर लो, कन्वेंशन से राउंड टू इवन फॉलो करेंगे, उसमें क्या हो रहा है, एक जगह देखो, एक जगह 2.6 2.7 की जगह 2.6 लिया, एक जगह अगर अपन छोटा वाला ले रहे हैं तो दूसरी जगह अपना बड़ा वाला भी आ रहा है ना। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा कट जाए, हो सकता है तुमने 100 जगह करा था, बट ऑन एवरेज चांसेस हैं कि यार सब तरह के नंबर आए होंगे और वो इवन आउट हो जाएगा, हल्का फुल्का एरर आएगा, मतलब ऑन प्रोबेबिलिटी बोलती है एरर डिक्रीज होगा, बहुत डिक्रीज होगा, है ना। ये चीजें बस, दैट इज द ओनली रीजन कि हमें एक सिस्टमेटिक वे चाहिए। हम ऐसे नहीं करेंगे यार फिजिक्स को, हम एक्सपेरिमेंट को ऐसे नहीं करेंगे जो मन में आए ले लिया, अच्छा 2.6 ले लेते, चलो अगले बार होगा 2.7 ले लेते, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, एक मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो हाँ, समझ में आएगी बात, समझ में आएगी, चलो वेरी गुड, है ना। देखो भाई अब ये क्वेश्चंस आए हुए, ये तो मैं देखने अपना टाइम हो गया है ना। ये एम्स 2001 का था, चलो जल्दी से देख लेते हैं। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए मेटल शीट आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिव द एरिया अप टू द 4 करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। देखो इसमें क्वेश्चन में ही दे दिया कि 4 करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए, तो इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है तुम्हारे 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है तुम्हारे 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने 1 2 3 4 5 6, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है तुम्हारे 5। तो देख के मानना था, ये तुम्हारा एम्स में आया था, एम्स 2001 का क्वेश्चन है। देखो एम्स 2001 का क्वेश्चन है ये, सीधा देख के आगे आंसर। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, अपन ने तो इतने अच्छे लेवल पे पढ़ लिया है कि भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम कर लोगे, ये तो बहुत आसान है ना। चलो, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई, डिपेंड करते हैं, है ना। द सिग्निफिकेंट फिगर्स डिफाइन द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखो अब एक्चुअली बोले तो ये स्टेटमेंट गलत है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स डिफाइन द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, असलियत में ये गलत है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्यूरेसी नहीं प्रिसीजन बताते हैं, है ना। तो असलियत में बोले तो ये स्टेटमेंट गलत है ना। पर समझो यार, ये पेपर बनाने वाले जो लोग हैं, 2016 में आया था ये एम्स 2016 में,
है ना, दे देमसेल्व्स डू नॉट नो, है ना, वो उनको इतनी डिटेल नहीं पता होती कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन दो अलग अलग वर्ड हैं, है ना। बहुत सारे अलग अलग लोग रैंडम लोग पेपर बनाते हैं, नहीं थी तो उन्होंने एक्यूरेसी वर्ड, उन्होंने एक जनरल लैंग्वेज वाला एक्यूरेसी यूज कर दिया फिजिक्स वाले एक्यूरेसी की जगह। तो असलियत में तो ये गलत है। सिग्निफिकेंट फिगर एक्यूरेसी नहीं बताते, सिग्निफिकेंट फिगर प्रिसीजन बताते हैं। पर ठीक है, उन्होंने प्रिसीजन की जगह एक्यूरेसी यूज करा तो बात ठीक है, तो उनके हिसाब से सही था, है ना, ठीक है। तो उन्होंने बी आंसर दिया था, बट असलियत में आंसर सी होगा। ये क्वेश्चन गलत था, है ना। मैंने कहा था ना, हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत आते हैं। जो इंसान क्वेश्चन बना रहा है, ऑथर जो बंदा क्वेश्चन बना रहा है, उनकी कई बार उनकी खुद की नॉलेज कई एरिया में बहुत सारी लिमिटेड होती है, जिस कारण गलत क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो आंसर बी दिया था, जबकि सही आंसर सी होगा, ठीक है। क्योंकि गलत क्यों है, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं, यहाँ पे प्रिसीजन आता है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन की गलती कर दी ऑथर ने, ठीक है। चलो, कल अपन स्क्रू गेज स्टार्ट करेंगे। ये रिसेंटली आया है एम्स 2018, एम्स 2018 का क्वेश्चन है, रिसेंटली आया है। द मास ऑफ ए बॉक्स मेजर्ड बाय ए ग्रोसर्स बैलेंस इज दिस, 2 gold pieces of mass are added to the box, what is the total mass of the box and the difference in the masses of the piece to be correct significant figure। ठीक है, ऐड करो। देखो देखो, पहले तो ये किलोग्राम में है और ये दोनों ग्राम में। सबसे पहले एक में बदलो, आंसर या तो किलोग्राम में लिखो या ग्राम में लिखो, ठीक है। चलो, तो पहले तो यार इनका डिफरेंस बता दो। इनका डिफरेंस कितना होगा? इनका डिफरेंस होगा 0.02 ग्राम, राइट। इनका डिफरेंस कितना होगा? 0.02 ग्राम। तो ये दोनों तो गलत हो गए ना। अच्छा, क्या बोला है? डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले तो इनको माइनस कर लो। तो देखो, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तुम 4 तक रख सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। तुम्हारे में तो सिर्फ एक ही है, तो चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 0.02 है ना, तो ये 0 तो नहीं होगा, ये दोनों तो गलत हो गए। इनमें से कोई एक आंसर होगा ना। अब ऐड करो, अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 0 पॉइंट, है ना, 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.02015 किलोग्राम। और ऐसे ये भी हो जाएगा 0.02017। अब इन तीनों को ऐड करना है ना, उसने टोटल मास ऑफ द ब्लॉक पूछा है बॉक्स। तो सोचो, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। अगर तुम इनको ऐड करोगे तो, अच्छा बताओ, ऐड करो, चलो ऐड करके क्या आंसर आ रहा है बताओ? 2.3 तो यहीं पे आया, ये डिजिट तो 2.3 हो गई। अब आगे की जो भी डिजिट आ रही है तुम्हारी 4, 0 और वॉटेवर जो भी डिजिट आ रही है मुझे नहीं पता। बात है कि अपन को तो सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट रखनी है। ये तो 2 के बाद आ रही है, ये सारी डिजिट तो 2 के बाद आ रही है, तो ये सब तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गई। सिर्फ इतना ही रखना है तुम्हें, आगे का ये रखना है। तो आंसर 2.3 होगा। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए, आंसर बी है, ठीक है। क्योंकि तुम इन 4 को ऐड कर रहे हो, इसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है 2। तुम्हारे फाइनल आंसर में भी 2 होनी चाहिए, ठीक है। चलो, सॉरी, अपन ने इसको कुछ गड़बड़ कर दी क्या? एक मिनट जाओ। अच्छा देखो, उन्होंने क्वेश्चन में क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर पूछा है। देखो, वैसे तुम डेसिमल प्लेसेस को करते हो, पर तुम्हें आंसर क्वेश्चन के हिसाब से देना है। अगर उन्होंने वर्ड यूज कर दिया है सिग्निफिकेंट फिगर, तो फिर तुम्हें आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से देना है, ठीक है। सो द आंसर इज बी, ठीक है। चलो ठीक है, ये अपना भाई एंड हो रहा है, ये अपना एंड हुआ सेशन। इसमें अपन ने सारे क्वेश्चन भी कर लिए। मैंने कहा था बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते, पर आते हैं, और जिनका टारगेट टॉप रैंक से उन्हीं को सब कुछ पढ़ना होता है। अब इसके अलावा तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं। दिस इज 100% सफिशिएंट, है ना। हम जो भी चीज क्लास में एक बार पढ़ लेते हैं, दैट इज 100%, है ना। 100% कवरेज करते हैं। तो इस टॉपिक को अपन ने कंप्लीटली कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में अपन स्क्रू गेज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अपन वर्नियर कैलिपर। स्क्रू गेज अपन कल पढ़ने वाले हैं, कल 7:15 PM। सी यू। चलो बाय बाय गाइस, है ना। लाइक कर देना, शेयर कर देना लेक्चर को।